हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 11 नंबर से। तो ध्यान से देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा डिटेल कवर कर लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा, तभी तो आप इस वीडियो पे आए हैं ना। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी कम है। और मैथ का अगर कोई इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक, अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। उस चीज़ को मैं बहुत बेहतर तरीके से बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर में आप लोगों को डाउट है, उसको मेंशन करके आप लोग लिखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका वीडियो बना दूं। और इम्पॉर्टेंट जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो 2 मार्क्स का हो या फिर 1 मार्क्स का हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसका प्रॉपर तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बना लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर जरूर देखिए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 16:9 है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि जो दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है 16:9 दिया गया है। तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली में इसको आप एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे मेथड बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज। चलिए दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक बार अगर समझा दूं मैं इस चीज़ को, तो आप लोग इस चीज़ को याद रख पाएंगे। दो समरूप त्रिभुज आपका है, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी हो गया। और देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज हो गया ए बी सी, और एक त्रिभुज हो गया, मान लीजिए इसको पी क्यू आर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा क्या होगा, क्योंकि अनुपात में बोला गया है, ठीक है, तो बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा संगत भुजा का बात किया जा रहा है, यानी कि ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसका? ए बी स्क्वायर जो होगा वो पी क्यूब स्क्वायर के बराबर होगा। ए सी स्क्वायर जो होगा, ये भुजा जो होगा इस भुजा के बराबर होगा, पी आर स्क्वायर के बराबर होगा। और बी सी स्क्वायर जो होगा वो आपका क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आपको यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी कि अनुपात में दिया गया है। कितना दिया गया है? 16:9 आपको दिया गया है। इसमें से किसी एक को भी मान ले रहे हैं, क्योंकि ये सभी भुजाएं क्या है? संगत है, यानी कि बराबर है। तो ए बी बटा पी क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए बी बटा पी क्यूब का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को जब आप इधर लेके आते हैं, स्क्वायर को जब आप शिफ्ट करते हैं, तो ये रूट में आ जाता है 16/9 इक्वल टू ए बी बटा पी क्यूब, ठीक है, यानी कि ए बी बटा पी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? इसका रूट निकालेंगे तो आपका 16 को लिखेंगे 4 × 4 और 9 को लिखेंगे 3 × 3। तो स्क्वायर से इसको, इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में लिखेंगे, इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर आप लोग और डिटेल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 4 × 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4/3 जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन का लॉजिक एक्चुअली में होगा क्या, कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है 16:9 आपको दिया गया है। तो उसकी संगत भुजा क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, संगत भुजा का बात जब भी आएगा, यहां पे कुछ भी डेटा दिया रहे, कुछ भी डेटा, जैसे 25:16 दिया रहे, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 5:4 आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि आपको इसका स्क्वायर निकाल देना है। कैसे निकाल रहे हैं समझ में आ रहा? तो इसीलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपका क्या बन पाए, पूरा बेस बन पाए, ठीक है। चलिए
अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसको आप लोग ले लीजिए, फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, ठीक है, किस तरीके से मैंने आपको इसको बताया है। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जेक्टिव है लेकिन आपको समझना है, पूरा डिटेल आपको समझना है, ठीक है। चलिए ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। समरूप सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक सम चतुर्भुज बना ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, सम चतुर्भुज। डायग्राम पे आप लोग मत जाइए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। और इसके दो विकर्ण है, ठीक है, ये दो विकर्ण हो गया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम दे दे रहे हैं इसको ABCD, और इस बिंदु को क्या मान ले रहे हैं, O मान ले रहे हैं। अब ये जो है, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, और मान लीजिए ये है आपका 8 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण है तो विकर्ण है, इसका मतलब ये केंद्र बिंदु हो गया। यानी कि AO जो होगा, A से O जितना दूरी होगा उतना ही O से C का दूरी होगा, और B से O का जितना दूरी होगा उतना ही आपका O से D का दूरी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग को ये पता है कि AC जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ये क्योंकि ये बड़ा विकर्ण है, और छोटा विकर्ण जो BD है वो है आपका कितना, वो है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AC है आपका 6 सेंटीमीटर और BD है आपका 8 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग करेंगे कि आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, मतलब BD सॉरी AC जो है, AC है 6 सेंटीमीटर। हम लोग किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए जब AC को हम लोग 6 मान लिए तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो AC जो है 6 होगा तो ये आपका 3 होगा, और BD जो होगा ये आपका 4 होगा। तो इस भुजा का आपको निकालना है, इस भुजा के बारे में आपको बताना है, और ये एक समचतुर्भुज है, यानी कि सभी भुजा क्या होगा, इसका बराबर होगा, ठीक है। तो त्रिभुज AOB में, ठीक है, AOB में हम लोग क्या करने वाले हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। AOB में हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिएगा, कर्ण के बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, लंब हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका 25। तो यानी कि कर्ण बराबर, कर्ण क्या है आपका AB, तो AB स्क्वायर बराबर 25। तो यानी कि अगर AB बराबर निकालना चाहें तो स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, जब आप इसका रूट निकालेंगे तो AB कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग को ये समझ में आ रहा है, इसका जो प्रत्येक भुजा होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है ना, ऐसा मत समझिए कि आप देख के ही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो दो अक्षों के, दो अक्ष मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो बिंदु है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि आपको बोला क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है कि y से, y का क्या होना चाहिए, y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P क्या है, स्थित है, x अक्ष पर P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक बताइए।
तो P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ग्राफ से बनाएंगे इस तरीके से, खैर इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होगा क्योंकि y एक्स से जो है y एक्स से 5 इकाई, यानी कि ये P का 5 हो जाएगा, यानी कि x का क्या हो जाएगा 5 और y का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना क्या है, साइन ए, यानी कि साइन थीटा दिया गया है 3/4। साइन थीटा कितना दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है 3/4। आपको बताना है कॉसेक क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि साइन थीटा 3/4 है, तो कॉसेक थीटा जो होता है, यानी कि कॉसेक ए क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है। यानी कि अगर ये साइन अगर 3/4 होगा तो कॉसेक क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। अगर साइन ए अगर 3/4 है तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/3। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। तो सेक ए का मतलब होता है 1/कॉस ए प्लस 10a को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए। तो आपको इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका कॉस ही आ जाएगा और ये इंटू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए से। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका a² माइनस b² अपॉन कॉस ए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और साइन स्क्वायर ए इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, कॉस ए आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और फटाफट से 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिएगा यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है 10a अगर आपका √3 हो तो a का मान कितना होगा। तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर 10a का मान कितना है √3, तो a के जगह में क्या रखें कि √3 देगा। तो a का वैल्यू जब आप 60 डिग्री रखेंगे, यानी कि 10a मतलब जब 10a का वैल्यू 60 डिग्री होगा, 10a का वैल्यू जब 60 डिग्री होगा तब ये आंसर देगा कितना, √3, तब ये आंसर देगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि 10a का वैल्यू कितना डिग्री होगा कि √3 आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। ठीक है, जब किसी सीधे, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये खंबे की ऊंचाई और इसकी छाया जो है बराबर हो तो इस केस में जो होता है, जो आपका उन्नयन कोण बनेगा वो आपका 45 डिग्री का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि अर्धगोले का कोण कितने डिग्री का होता है। तो ये हो गया अर्धगोला, अगर हम लोग बनाएं तो इसका एंगल कितना डिग्री का होगा। तो इसका जो एंगल होगा अर्धवृत्त बोला गया, अर्धवृत्त, ये वृत्त हो गया आपका। ठीक है, ये अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का जो कोण बनता है, अर्धवृत्त का जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, याद रखिएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि यदि दो वृत्त के केंद्र के मध्य दूरी उसकी त्रिज्या के योग के तुल्य हो
तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो यदि दो वृत्त के केंद्र के मध्य दूरी उसकी त्रिज्या के योग के तुल्य हो तो उसकी उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखाओं की रेखा जो है स्पष्ट रेखा जो होगी वो कितना होगी, 3 होगी। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, 3 होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इतना हम लोग और डिटेल इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल और 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। तो आने वाला जो वीडियो है आपका उस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, उस पर हम लोग और 10 क्वेश्चन को करेंगे, जिससे ये आपका जो सेट 1 का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।